सुनील जाखड़ का नाम बाकायदा चला था मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए और उस समय में। और सुनील जाखड़ की अगर बात करें तो सुनील जाखड़ के जो पिताजी थे बलराम सिंह जाखड़, वो भी एक कद्दावर नेता थे। वो राज्यपाल भी रहे, बड़े कैबिनेट मंत्री भी रहे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे। और सुनील जाखड़ की भी अगर बात करें तो सुनील जाखड़ भी पंजाब में जो है वो सांसद भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस तरह का दरअसल एक माहौल बना दिया गया है। लेकिन जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए दरअसल जो जनता के कामों को करे, जनता की समस्याओं को सुलझाए। और यहाँ पर ये वाद विवाद का विषय फिलहाल है नहीं कि गैर सिख मुख्यमंत्री हो या फिर सिख मुख्यमंत्री हो। कांग्रेस में जो फजीहत पड़ी हुई है उसमें तो सबसे पहले लड़ाई इस बात की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई हो या फिर ना हो। अगर चेहरा हो तो कौन हो, क्योंकि इस चेहरे को लेकर जिस तरीके से खींचतान चल रही है, हरमीत जैसा अभी बता रहे थे कि आज पंजाब की राजनीति में पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ यही चल रहा है, चन्नी वर्सेस सिद्धू। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मायनों में भी देखें तो इस चुनाव में आपने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, आप युवाओं की, बेरोजगारी की, नशा मुक्ति की, खेती की, बिजली की, पानी की, इन विषयों पर तो आप बात नहीं कर रहे। आप अपने जो चुनाव का सबसे अहम पॉइंट होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, जिसमें आप जनता को बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होंगे, आप उन पर बात नहीं कर रहे हैं। आप बात किस पर कर रहे हैं, चन्नी या सिद्धू या कोई भी नहीं। तो ये चीजें आप एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो बना सकते हैं, लेकिन जनता का जो पेट है वो इन बातों से नहीं भरेगा। और इसका जाहिर ये आप बिल्कुल ये मत समझिए कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। और हो सकता है कि खामियाजा हो सकती है, इसी बार के चुनाव में उठाना पड़े कांग्रेस पार्टी को। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मल्लिका, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि आपने एक डिस्कशन का पॉइंट तो बना दिया और आपने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है कि चाहे किसान खेत में बैठा हो, ट्यूबवेल पे बैठा हो, मार्केट में दुकान पर लोग बैठे हो, वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, चन्नी बनेगा, सिद्धू बनेगा या कोई नहीं बनेगा, या फिर कोई तीसरा नया तो नहीं आ जाएगा। और जब इस तरह की बातें होती हैं, वो बातें तो होती हैं, लेकिन उन बातों से क्या निकलता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकलता है। और उस कंफ्यूजन का एक नेगेटिव रिजल्ट ये मिल सकता है कि कहीं जनता यही ना सोच ले कि ये तो खुद ये तय नहीं कर पा रहे और ये तय नहीं कर पा रहे। दरअसल तय तो जनता ने करना, ये कौन होते हैं तय करने वाले? चुनाव में जनता वोट डालती है और जनता बनाती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको विधायक बनाना है। और जनता उस मैनिफेस्टो जो कि पार्टी बनाती है, उस मैनिफेस्टो को भी पढ़ती है। अदरवाइज इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है? फिर आप सिर्फ फेस के दम पे ही आप अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर बोला सत्येंद्र, की जनता सब जानती है, पब्लिक सब समझ रही है, सब देख रही है कि अगर आप घोषणा पत्र लेकर जाएंगे, वो आपका घोषणा पत्र देखेंगे और उसके आधार पर आपकी पार्टी को चुनेंगे और उसके बाद आप सीएम किसे बनाते हैं वो एक पार्टी का कलेक्टिव निर्णय हो सकता है। लेकिन यही विडंबना है कि जनता के बारे में ना सोचकर तमाम राजनेता हम देख रहे हैं कि अपने नफा नुकसान के बारे में ही पंजाब में फिलहाल सोचते हुए नजर आ रहे हैं।